Hi students, in this video I am going to teach about AP series. This topic is included in mathematics. Now just come on the topic. AP series, that means arithmetic progression. अगर इस तरीके की कोई सीरीज है तो ये AP सीरीज कब होगी, पहली चीज़ तो ये आएगी। और AP सीरीज के लिए क्या होता है कि ये जो आपका ये पहली गिनती आ रही है इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसके बाद जो प्रीसीडिंग गिनतियाँ हो रही हैं इनके बीच में अगर हम माइनस करते हैं, जैसे B में से A माइनस किया, इसी तरीके से C में से B माइनस किया, फिर D में से C माइनस किया, इन सब के जवाब अगर सेम आ रहे हैं तो उसको R से डिनोट करते हैं और उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसमें एक सीरीज मान लीजिए कहीं ख़त्म हो रही है, लास्ट में कोई टर्म आ रहा है, मान लीजिए L, तो उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। अब इस सीरीज में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, बीच में कुछ भी टर्म्स हैं। इसके नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से डिनोट करते हैं। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, जो पहली गिनती होती है उसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है, उसको जनरली a से डिनोट करते हैं, ये a से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हर आने वाली गिनती को, जैसे a के बाद b है, b में से a घटाया या c में से b घटाया, फिर आप c में से a नहीं घटाएंगे, c में से b घटाएंगे, d में से c घटाएंगे, ये जो आपके बीच का अंतर आएगा ये आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। उसके बाद जो लास्ट में आपकी गिनती होती है उसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं कि सवाल किस तरह से होते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस कैसे होते हैं बुक में, जिनको हमें सॉल्व करना होता है। अब आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपके पास कोई सीरीज है 3 9 15 21 ऐसे चली जा रही है, तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा उसको याद कर लीजिए, हम a से डिनोट करते हैं, ये आपका हो गया 3। इसी तरीके से आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको हम r से डिनोट करते हैं। आप 9 में से 3 माइनस कीजिए, तब 9 में से 3 इस आ गया 6। आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर आप 15 में से 9 माइनस कीजिए, ये देखिए फिर ये 6 आ गया। मतलब हर आप प्रीसीडिंग टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो सेम डिफरेंस आ रहा है, तो वो एक AP सीरीज हो जाएगी। ठीक है, ये दो बातें हैं। और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से, AP सीरीज में हम इसको T से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड 11th टर्म। हमें क्वेश्चन दिया है कि इस सीरीज में 11वें नंबर पे कौन सी गिनती आएगी। या तो हम कैलकुलेट करते जाएं कि जैसे हमने इसमें 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, ऐसे करते करते हम 11th टर्म पे पहुँचे। या मेरे पास इसका एक जनरलाइज्ड फार्मूला है कि बिना कैलकुलेट करिए हम किसी भी तरीके से आसानी से पहुँच जाएंगे। देखिए हम वो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको निकालना है 11th टर्म। पहले आप एनालिसिस कर लीजिए। फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका 6 हो गया, आपको जो टर्म निकालना है वो है 11। जनरल फॉर्मूला होता है किसी टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a पर आपका क्या है देखिए 3, और आपको कौन सा टर्म पूछा है 11, तो आप ये n की जगह लिखेंगे 11 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 6, मतलब हर दो संख्याओं के बीच का जो अंतर आ रहा है वो आपका यहाँ होगा। जो गिनती आपसे पूछेगी किस टर्म वाली वो ये n हो जाएगी, और ये आपकी सीरीज का पहला डिजिट होगा। अब आप इसको सॉल्व करिए। 3 प्लस 10 इंटू 6, ये हो गया 3 प्लस 60 मतलब 63। एक ये क्वेश्चन हो गया।
इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि हमको दिया हुआ है मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर कहीं लास्ट में 87 है दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि इसके बीच में मिडिल में कितने टर्म होंगे, अंदर कितने टर्म होंगे। अब पीछे का दे दिया, आगे का दे दिया और हमको ये पूछा अंदर कितना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं। आप बस यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे टर्म ही निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता। और आपका जो लास्ट टर्म है वो है 87। ये जो लास्ट टर्म है इसको आप TN बना लीजिए, ठीक। अब देखिए आप उसी फॉर्मूले को लगाकर कैसे इस्तेमाल करेंगे। TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ हमें निकालना है कि इस सीरीज के अंदर कितनी गिनतियाँ हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया 87 यहाँ पर, ये A की जगह 3, N हमको पता नहीं है और D की जगह 6, तो ये हो गया 87 माइनस 3 N माइनस 1 इंटू 6, ये हो गया 84 N माइनस 1 इंटू 6, N माइनस 1 इज इक्वल टू 84 को आप 6 से डिवाइड कर दें, 15 6 6 4 जा 20, N माइनस 1 आपका इधर आ गया तो N हो गया 15 टर्म है, इसके बीच में कितने टर्म हो गए 15। यानी आपको अगर दिया है कि सीरीज दी है और आपसे कहा जाए इस नंबर पे कौन सी गिनती आएगी, तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और अगर आपको ये लास्ट तक का लास्ट डिजिट भी दिया है और आपसे कहा जाए कि वो इसके अंदर कितने नंबर हैं, तो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसी पैटर्न पर हम एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए। वो भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको दे दिया जाए TN इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, आपसे कहा जाए आप सीरीज बताइए, व्हाट इज द सीरीज। ये आपका पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा किताब में, ऐसे करके दिया हुआ, कहा जाए सीरीज निकालिए। तो आप क्या करोगे, सिंपल n को 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4। तो ये पहला टर्म है। फिर आप n2 रखिएगा, 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 माइनस 1, 3 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 1, तो 12 प्लस 4 माइनस 1, 16 माइनस 15। यानी इस तरीके से आपकी जो सीरीज आ रही है 4 आ रही है, 15 आ रही है, फिर आप थर्ड टर्म निकाल लीजिए। तो अगर इस तरह n फॉर्म में दिया है तो आप सीरीज इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 1 2 करके हमको रख करके वैल्यू निकालनी होती है। अब अगर आपको कभी कभी कोई ऐसी सीरीज दी हुई है और उसको चेक करना है कि वो AP है कि नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैंने ले लिया, मान लीजिए 7 लिया, फिर हमने 9 ले लिया, फिर हमने 13 ले लिया, फिर हमने 15 ले लिया, फिर हमने मान लीजिए 19 ले लिया, ऐसे सीरीज जा रही है और हमें इसे चेक करना कि ये AP है और नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, आप 9 में से 7 निकालें, कितना आया 2, फिर 13 में से 9 निकालें, कितना आया 4, फिर 15 में से 13 निकालें, कितना आया 2। ये देखिए ये घटाने पर अलग अलग आएगा, तो इट इज़ नॉट AP। लेकिन अब अगर हम दूसरी सीरीज देखते हैं, मान लीजिए वो है ऐसे करके 3 है, 9 है, 15 है, ऐसे जाएंगे। तो हमको इसको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर आप माइनस करिए, 9 में से 3 गया 6,
फिर 15 में से 9 गया माइनस, तो ये 6। देखिए सेम अंतर आ रहा है, तो दिस इज द AP। मतलब आपका जो सेकेंड टर्म है उसमें से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करें। अगर आपका सेम डिफरेंस आ रहा है बार बार हर केस में, तो वो सीरीज AP है, अदरवाइज वो सीरीज AP नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं AP सीरीज के, वो देखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8th term of AP is 17 and 19th term of AP is 39, और आपसे कहा जाए कि 20th टर्म आप AP का बताइए, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम अपनी मर्जी से, अगर हमको 8th टर्म लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 8th टर्म में आपको क्या लिखा है 17, A नंबर आपको पता नहीं है, ये 8th n की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस हमको नहीं पता, ये बना 17 इज इक्वल टू A प्लस 7D। ठीक, ये आपका बन गया। इसी तरह 19th टर्म आप निकालिए, 19th टर्म हो जाएगा A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 18D। तो आपकी एक ये आ गई और एक ये आ गई, दो इक्वेशंस आ गए। 19th टर्म में आपका 39 आ गया। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। A प्लस 7D इज इक्वल टू 17, A प्लस 18D इज इक्वल टू 39। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका A और A कैंसिल हो जाएगा, A और A आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 11D 22। तो D की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दोनों में देखिए माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी 2। आप किसी एक इक्वेशन में रख करके A की वैल्यू निकालिए, A प्लस 7D इज इक्वल टू 17, A प्लस 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 17। A की वैल्यू आ गई, आप उसको उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो। अब आपको 20th टर्म निकालना है, आपका फिर से वही फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A की जगह आपका क्या आ रहा है 3, और ये n की जगह आपको 20th टर्म निकालना है, ये आपने रखा, और D की जगह आपका 2 आ गया, तो 3 प्लस 19 इंटू 2, 3 प्लस 2 9 18, 2 1 2 1 3, ये हो गया 45। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, पहले इसी फॉर्मूले से आपका हर क्वेश्चन होगा। इसके बाद आता है हाउ विल यू ऐड द AP सीरीज, सम ऑफ AP सीरीज, और फिर आता है AP सीरीज़ का एक और सेक्शन, तो वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू फॉर दैट।